आज हम 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को हम डिस्कस करें इससे पहले हम एक फिगर बना के रखेंगे, और ये फिगर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंपोजिशन क्या है? देखिए, दिस इज ए कंटेनर। एक आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, और इस एक्वस सॉल्यूशन में एक मेटालिक प्लेट इमर्स्ड है, दूसरा मेटालिक प्लेट ए है। अब अगर मैं उस मोमेंट की बात करूं t=0, जब ये दोनों मेटालिक प्लेट डीप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा कि इन दोनों में से एक मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रॉन देगा, दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब जो मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किसको? इलेक्ट्रोलाइट को, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज P स्टैंड फॉर होम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये मेटालिक प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को लेगा इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। दिस N स्टैंड फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखिए, जब t=0 पर when this metallic plate and this metallic plate both are dipped in aqueous solution of electrolyte, exchange of electron will take place. ये मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रॉन देगा, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन between this metallic plate and this metallic plate will take place through aqueous solution of electrolyte। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस तरह से इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एक इक्विलिब्रियम तक। कब तक? कि एक टाइम आएगा कि ये जो मेटालिक प्लेट है फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा, और ये जो मेटालिक प्लेट है फर्दर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक कि ये मेटालिक प्लेट, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बंद करे और ये मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रॉन को लेना बंद करे, तब तक इसके पास सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसके पास सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मींस इट हैज सम पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट हैज सम नेगेटिव पोटेंशियल। और ऐसी कंडीशन में ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ईएमएफ ऑफ सेल। इसको मैथमेटिकली देख लें। देखिए, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड with respect to electrolyte adjacent to it, say point A। इसको हम दिखाएंगे V+ से, और ये V+ इक्वल टू होगा पोटेंशियल Vp माइनस Pe। दिस इज व्हाट? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, Va पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसी तरह से हम ये कहेंगे
पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड with respect to electrolyte adjacent to it से पॉइंट बी। इसे हम देखिए निगेटिव दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, देखिए क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट। अब जरा देखिए इसको हमने माइनस क्यों दिया। देखिए ये जो मेटालिक प्लेट है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे ले रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसका मतलब ये निगेटिव, इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल क्या होगा, एडजेसेंट में ज्यादा होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट, इट विल कम्स आउट व्हाट, नेगेटिव। यहां पर एक बात देख ले हम, ये जो V प्लस है दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0, और यहां पर एक V माइनस दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब जरा देखो ये कंडीशन क्या है, ये कब की बात मैं कर रहा हूं, जब इसने फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बंद कर दिया है और इसने क्या है, गेन करना बंद कर दिया है, और इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सेल। व्हाट वी कॉल्ड इट, इक्विलिब्रियम ऑफ सेल। अब जरा देखिए V प्लस माइनस V माइनस, ये देखिए अब हम बात कर रहे हैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस between positive and नेगेटिव। अगला देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, Vp, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, Va। अब दिस Vp माइनस Vn, इसको हम लिखेंगे कैसे, हाउ वी विल राइट इट, Vp माइनस Va प्लस Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vn। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन। देखिए Vp माइनस Va, Vp माइनस Va, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, Vp माइनस Vn। ये देखिए Vp माइनस Va, इसका वैल्यू क्या है, अभी इक्वेशन 1 में लिखा था V प्लस। यहां देखिए Vn माइनस Vb इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ V माइनस, लेकिन ये उल्टा है तो इसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, प्लस V माइनस। इधर आइए, हमने कहा ये जो इक्वेशन बना है कब, जब इस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है और इससे क्या है, गेन नहीं हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो करंट, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस प्लेट से इस प्लेट को नहीं जा रहा है, इसका मतलब देयर इज नो करंट, I इक्वल टू व्हाट, 0। और ये तभी होगा कि जब A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम हो, दैट इज Va माइनस Vb इक्वल टू 0, मींस दिस टर्म बिकम व्हाट, प्लस 0। अब ये Vp माइनस Vn दिस इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस।
देखिए ये जो Vp माइनस Vn, अब इसे कुछ और कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, दैट इज व्हाट, ये कब है, व्हेन I इक्वल टू 0, और पोटेंशियल डिफरेंस between two electrode of cell when no current drawn from cell is called as EMF of cell. What we called it? EMF of cell. This is EMF of cell. Remember, potential difference between two electrode of cell when no current drawn from it is called as EMF. इसे हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज व्हाट, EMF of cell. So this is concept of EMF of cell. It's okay for today.